बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 2 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ अमेरिका ने ईरान को जोहरी वार्निंग्स देना स्टार्ट कर दी हैं। ज़ाहिर है कि जब आपके स्टॉक्स का ये हाल हो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की, या आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी कि जब आपके स्टॉक्स का ये हाल हो कि आपके पास जो डिफेंस है आपका वो इतना कमज़ोर हो चुका हो कि आपके पास 700-800 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बाकी बचे हों, फिर 200-250 थर्ड इंटरसेप्टर्स आपके पास बाकी बचे हों, तो ज़ाहिर है फिर आपने ऑफेंसिव जाना है ना, आपने जोहरी वार्निंग्स ही देनी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अब मैंने आपको बताया कि ईरान को जोहरी वार्निंग्स दी जा रही हैं और ऑफेंसिव जाने की धमकियाँ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दी जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़िलहाल ये जो ईरान के ख़िलाफ़ मेरा मंसूबा है, बहुत बड़े हमले का मंसूबा, ये फ़िलहाल मैं मनसूख कर रहा हूँ, बशर्त ये कि जल्द अज जल्द जो मुआहदा है उस तक जो पार्टियां हैं वो पहुंच जाएं जो कि मीडिएट कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। ईरान का क्या रद्द अमल है डोनाल्ड ट्रंप की इस दावे या इन धमकियों पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा क्या और जोहरी वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किस तरह से दी गई है ओपनली ट्रूथ सोशल के ऊपर। ये जो वार्निंग है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सामने आई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको इसका तर्जमा बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी तैयारी, ताकत और अस्करी बर्तरी के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अभी तैयार है, ये तैयार था नहीं। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि अभी तैयारी है और ऐसी तैयारी है जैसी दूसरी जंग अजीम के बाद कभी देखने में नहीं आई। अब दूसरी जंग अजीम में आपको मालूम है कि अमेरिका की जानब से जापान के साथ क्या किया गया था, और दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी तैयारी देखने में नहीं आई जिस तरह की तैयारियां अमेरिका किए बैठा है। यानी कि जोहरी वार्निंग अमेरिका की जानब से ईरान को दी जा रही है कि भाई तैयारियां भरपूर हैं। इसके बावजूद ईरान और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक ने हमसे दरख्वास्त की है, ईरान और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक ने हमारे से दरख्वास्त की है किसी भी मरहले को फ़िलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि एक मुआहदे के बुनियादी खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका है। यानी कि एक मुआहदा है जिसका जो फ्रेमवर्क है उस पर इत्तफाक हो चुका है। इसलिए मशरिक वस्ता, कुछ दीगर ममालिक ने और ईरान ने भी हमारे से दरख्वास्त किया कि जनाब ऐसा ना करना, जोहरी हमला ना करना। एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है जो कि बहुत जल्द हतमी मराहिल तक जो है वो पहुंच जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इस मुआहदे में जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है ना, जिसका जिक्र कर रहा है, जो इसे ख्वाब में आया होगा शायद, तो डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि इस मुआहदे में अबनाए हुर्मस को फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलना, यानी कि बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी टोल टैक्स के, बगैर किसी सर्विस फीस वगैरह के, गैर मशरूत तौर पर इस माहदे के अंदर आबनाए हुर्मस को खोलना, और ईरान के जोहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा इस माहदे के अंदर जो माहदा डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब में आया। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये लिखा कि इसी दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और कामयाब, खुशहाल और मुस्तहकम ईरान की बका के पेश नज़र मैंने मुजव्वदा हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की है, बशर्त ये कि जल्द अज जल्द एक हतमी मुआहदा तय पा जाए। इस अज़म में इसराइल भी मेरे साथ है। ये दोबारा सुन लें, डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि इस अज़म में इसराइल भी मेरे साथ है, यानी कि हमले में भी इसराइल साथ होगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो हमला मनसूख किया गया है तो इसमें भी इसराइल अमेरिका के साथ है। अब सब लोग काम पर लग जाएं और इस माहदे को पाए तकमील तक पहुंचाएं। इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया। सदर डोनाल्ड जे ट्रंप अब ये हुक्म तो ऐसे दे रहा है जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर मजदूरों को इसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब काम पर लग जाओ और मैंने इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने जोहरी हमला ईरान के ऊपर रोक दिया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि इसके जो स्टॉक पाइल्स हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं। तो अब ये जोहरी वार्निंग्स जो है वो इसकी जानिब से आजमाई जा रही हैं। अच्छा, एक्सियस की जानिब से रीज़न ये बताई गई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो प्लान्ड अटैक ईरान के ऊपर कैंसिल किया है ना, तो इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान, KBS, मोहम्मद बिन सलमान के MBS के छोटे भाई हैं और ये वज़ीर दिफा हैं। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों खुफिया मुलाकात की थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी, JD वैंस से भी, दीगर अमेरिका के ऑफिशियल से भी। फिर जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई और MBS ने डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की
कि जनाब आपने ऑफेंसिव नहीं जाना है, जो बड़ा हमला आपने प्लान कर रखा है ईरान के खिलाफ, इसको फिलहाल रोक दें, हम कोशिश कर रहे हैं, किसी मुआहदे तक पहुंचने की हमारी जानिब से कोशिश की जा रही है। तो ये एक्सियस रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान अटैक रोकने की वजह इनके स्टॉक पाइल्स में कमी नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त है, जिसकी वजह से अमेरिका ने जो प्लान अटैक है वो रोक दिया है। लेकिन असल वजह मैंने आपको बता दी कि अमेरिका की जानिब से जो हमला है वो क्यों रोका गया, और अगर सऊदी अरेबिया ने दरख्वास्त की भी है तो वो इसी वजह से की है कि भाई तुम तो हमला करके साइड पर हो जाओगे, हमारा दिफा कौन करेगा, तुम्हारे स्टॉक पाइल्स तो बाकी नहीं बचे। ये जो चंद 100 इंटरसेप्टर्स हैं, तो ये तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान की जानिब से आग लगा दी जाएगी। हो सकता है कि बाबल मंदब को भी बंद कर दिया जाए। तो अगर सऊदी अरेबिया ने दरख्वास्त की है तो इस अंदाज से दरख्वास्त की होगी डोनाल्ड ट्रंप से। बहरहाल ईरान ने दरख्वास्त नहीं की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा ना अपने ट्रूथ सोशल की इस पोस्ट के अंदर, ये लिखा कि ईरान और मशरिक वस्ता के ममालिक और दीगर ममालिक ने मेरे से दरख्वास्त की है। तो ईरान की जानिब से रद्द अमल ये सामने आया कि बिल्कुल सेम ओल्ड स्टोरी और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई पहली मरतबा नहीं है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये इस तरह दर्जनों मरतबा कभी पाकिस्तान के कंधे पर रखकर, कभी कतर के कंधे पर रखकर, अब इसने ईरान, मशरिक वस्ता, दीगर ममालिक जिनका नाम इसने नहीं लिया, बहरहाल इसने उनके कंधे पर रखकर, बल्कि उनके कंधे के पीछे छुप गया कि इन्होंने मुझे मना कर दिया, वरना मैं तो आ रहा था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ईरान ने कहा कि हमने कोई डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की कोई दरख्वास्त नहीं की और ना हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतबार करते हैं, हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। अगर कोई बड़ा हमला करने का अमेरिका का मंसूबा है भी और वो सरप्राइज्ड होगा या आधी रात को रात के अंधेरे में किया जाएगा, तो उसके लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। और दूसरा, ये जो फ्रेमवर्क की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से कि जनाब एक मुआहदे पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है और वो बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, तो इस तरह का कोई मुआहदा, किसी मुआहदे पर काम नहीं हो रहा जिसमें आबनाए हुर्मस का जो कंट्रोल है वो ईरान छोड़ दे। इवन कि ओमान का जो मंसूबा है, मैंने आपको बताया था कि उसको भी ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। हाँ, ओमान और ईरान के दरमियान अभी भी नेगोशिएशंस जारी हैं, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दावा कर रहा है ना कि ईरान की जानिब से गैर मशरूत तौर पर आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा, तो ये मुआहदा बहुत जल्द जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा, पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा कोई मुआहदा, ईरान की जानिब से कहा गया कि ऐसा कोई मुआहदा, इस पर कोई काम नहीं हो रहा और कोई मुआहदा कोई हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो रहा। और तीसरा झूठ जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोला गया अपनी इस पैगाम के अंदर कि जनाब इस अज़्म में इसराइल मेरे साथ है, तो बात यह है कि किसी अज़्म में, किसी मिशन में इसराइल आपके साथ नहीं है। हाँ, आप इसराइल के साथ हैं, हर अज़्म में, हर मिशन में, हर नस्ल कुशी में आप इसराइल के साथ हैं। इसराइल आपके साथ नहीं है, ना यहाँ पर आपके साथ है, ना गजा के अंदर आपके साथ है, ना लबनान के अंदर आपके साथ है। इसने अभी अनाउंस किया था कि जनाब गजा के अंदर मैंने अमन करवा दिया, इसराइल की फौजें पीछे हटेंगी, हमास की जमात हथियार डालना स्टार्ट कर देगी, गजा के अंदर नस्ल कुशी बंद हो जाएगी। आज की तारीख में 11 शहादतें, यानी कि आज सुबह से लेकर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सो कॉल्ड ऐलान किया है मुआहदे का, तो तब से लेकर आज तक मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 25 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर अमल में लाई जा चुकी हैं। और ओपनली इसराइल वीडियोस भी जारी कर रहे हैं, इसराइल के जो वुज़रा हैं वो स्टेटमेंट्स भी जारी कर रहे हैं कि हम कोई नहीं छोड़ रहे, गजा का कंट्रोल इसराइल के पास रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात जाएं भाड़ में, इसराइल डिसाइड करेगा कि वो गजा के अंदर स्टे करेगा, नहीं करेगा, पीछे हटेगा, कितनी पीछे हटेगा। ये सारे डिसीजन इसराइल के हैं और अमेरिका इसराइल के साथ है, ना सिर्फ गजा के अंदर, बल्कि मैं आपको बता दूं कि लबनान में आज 5 लबनानी फौजी जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इसराइल की बमबारी के नतीजे में 5 लबनानी फौजी जख्मी हुए हैं, जो कि मुआहदे के तहत उस जगह पर आए हैं जिस जगह पर अमेरिका ने इन्हें कहा था कि आ जाओ यहाँ पर, इसराइल पीछे हट जाएगा। तो लबनानी फौजी वहां पर आ गए, तो इसराइल ने बजाय पीछे हटने के लबनानी फौजियों पर हमले स्टार्ट कर दिए हैं। और लबनान के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ ऑन मजम्मतें कर रहे हैं कि जनाब बड़ी मजम्मत इसराइल की जानिब से लबनान के फौजियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमेरिका किरदार अदा करेगा। लबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन की जानिब से
یہ بیان سامنے آیا۔ ویسے بڑے بڑے غلام دیکھے ہیں ہم نے، لیکن یقین کریں کہ یہ جو عربی ہیں ان سے بڑے غلام میں نے نہیں دیکھے کہ یہ امریکہ کی ریئلٹی بھی دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی ریئلٹی بھی دیکھ رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، بمباری بھی ہو رہی ہے، ان کے اپنے فوجیوں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک لفظ اگر یہ مذمت کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نکال دیں تو مجال ہے۔ ہاں، ایران کے خلاف جتنی مرضی باتیں کروا لیں کہ بروٹیلٹی، دہشت گردی، حملے کر رہا ہے ایران، ہمارے ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ نے امریکہ کے اڈوں کو یہاں پر جگہ دے رکھی ہے جو کہ آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سک رہے۔ یہ جو سعودی عربیہ کی جانب سے امریکہ کو اگر کہا گیا ہے کہ آپ نے بڑا حملہ نہیں کرنا، تو یہ ایران کی محبت میں نہیں کہا گیا، بلکہ ایران کی ریٹیلیشن کے خوف میں کہا گیا ہے کہ بھائی آگے سے ایران اگر حملے کرے گا تو پھر بغیر انٹرسیپٹرز کے آپ ہمارا دفاع کیسے کریں گے؟ تو یہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کو ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نظر ثانی کریں، امریکہ اور اسرائیل آپ کے دوست نہیں ہیں، تو ان کے خلاف تھوڑا سا ٹف سٹانس آپ کو لینا چاہیے، اب تو لے لینا چاہیے۔ اب تو ریالٹی، اب تو آپ کے اپنے فوجیوں کے اوپر اسرائیل حملے کر رہا ہے اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں امریکہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گیا، تو اب تو آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کے اپنے عوام نے بھی، اور بڑے بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے کھلا خط لکھ دیا کہ بھائی چھٹی کروا دو امریکہ کے اڈے کی، کیوں میزائل حملے جو ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کودہ اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، تو ان عرب کنٹریز کو اب ہوش کے ناخن، آنکھیں کھولنی چاہیے، تھوڑا سا سٹانس اپنا ٹف کرنا چاہیے۔ بھائی اسپین سے ہی کچھ سیکھ لو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپین کی جانب سے یہ جو کچھ ہوا تھا سیوٹا کے اندر، میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا کہ جناب موروکنز آ گئے اور انہوں نے سمندر کو کراس کرتے ہوئے موروکنز جو ہیں وہ 50-60 ہزار سیوٹا کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اسپین کا ایک ایکسکلیو ہے، یعنی کہ اس کا جو لینڈ بارڈر ہے وہ مین لینڈ یورپ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ افریقن سائڈ پر ہے، افریقن کوسٹ پر ہے سیوٹا کا علاقہ۔ تو یہاں پر بہت سارے جو موروکنز ہیں وہ داخل ہو گئے تھے۔ تو اسپین کی جانب سے، اسپین کے آفیشلز کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو خیر اسپین کی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک رولنگ دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو مائیگرنٹس آ جاتے ہیں، اللیگل آ جاتے ہیں، تو ان کو وہیں سے ڈنڈے مار کر بھگا دینے کا ایک قانون موجود تھا اسپین کے اندر، جس کو 8 جولائی کو اسپین کی سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی تھی کہ جناب جو فینس سے ٹاپ کر آئیں گے تو ان کو تو آپ مار کر بھگا سکتے ہیں، لیکن جو سمندر کے راستے سے آئیں گے تو ان کو آپ وہیں سے واپس نہیں مار کر نہیں بھگا سکتے، بلکہ ایک پورا پروسیس ہوگا، کیونکہ یہ جو سی کا راستہ ہے، جو سمندر کا راستہ ہے، تو یہ قدرتی راستہ ہے، یہ بیریئر نہیں ہے۔ یہ اسپین کی سپریم کورٹ کی رولنگ تھی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گئی تو موروکنز نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے فینس ٹاپ کر نہیں جانا، وہ راستہ بند ہے، سمندر کا راستہ کھلا ہے۔ تو سمندر کے راستے تو بہت سارے ہزاروں موروکن اسپین کے اندر داخل ہو گئے اور پھر اس چکر میں مارے بھی گئے ہیں، سینکڑوں مارے بھی گئے ہیں۔ خیر اسپین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک تو سپریم کورٹ کی رولنگ اور دوسرا امریکہ اور اسرائیل کا بھی عمل دخل ہے، جو کہ فی الحال تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ اسپین نے ان سارے موروکنز کو واپس بھیج دیا ہے، موروکو کے اندر واپس بھیج دیا ہے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ اس طرح کی باتیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہیں کہ جو سیوٹا کا علاقہ ہے، اور دوسرا بھی ایک میں آپ کو بتا دوں ایکسکلیو ہے جو کہ اسپین کا حصہ ہے لیکن افریقن کوسٹ پر ہے۔ ایک تو یہ سیوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دوسرا ملیلا۔ یہ دو علاقے ہیں جو کہ اسپین کا حصہ ہیں لیکن افریقن سائڈ پر ہیں، اسٹیٹ آف جبرالٹر کی افریقن کوسٹ پر ہیں، موروکو کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں۔ تو ان دو علاقوں کا کنٹرول موروکو کے پاس چلا جائے، اسٹیٹ آف جبرالٹر جو کہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، تو وہ موروکو کے کنٹرول میں آ جائے، موروکو جو کہ نہ صرف امریکہ کا بلکہ اسرائیل کا بھی اتحادی ہے، تو یہ کہانی جو ہے وہ آگے بھی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز کی امپورٹنس دیکھنے کے بعد یا باب المندب کی امپورٹنس دیکھنے کے بعد جو بھی کنٹریز اس طرح کی اسٹیٹس کو بارڈر کر رہے ہیں یا ان کی کوسٹس کے اوپر ہیں، تو ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹریٹجیکلی یا جیو پولیٹیکلی یہ تو بڑا خزانہ ہے، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹس کے اوپر آپ کا کنٹرول جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس لیول تک بھی بات جائے گی، اور یہ اسپین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل، اسپین کا جو سٹانس ہے مڈل ایسٹ کی طرف، مشرق وسطیٰ، فلسطین کے معاملے کو لے کر یا ایران کے تنازع کو لے کر جو بھی اسپین کا سٹانس ہے، تو اس کی وجہ سے
इसराइल और अमेरिका ज़ाहिर है कि मोरक्को का साथ देंगे, और ये जो इलाके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के साथ हैं, तो इनको कंट्रोल करवाने में इसराइल और अमेरिका मोरक्को का साथ देंगे स्पेन के खिलाफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, ज़ाहिर है कि स्पेन नेटो का मेंबर है ना, तो अगर स्पेन के ऊपर कोई हमला करेगा तो फिर नेटो का आर्टिकल 5 तो फिर इम्प्लीमेंट होना है, और 32 के 32 नेटो मेंबर कंट्रीज जो है वो मोरक्को के खिलाफ या जो भी मोरक्को का साथ देगा तो उसके खिलाफ मैदान में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो आर्टिकल 5 है वो सिर्फ यूरोप, जो मेन लैंड यूरोप है या फिर अमेरिका है, उसको कवर करता है, कनाडा को कवर करता है। लेकिन ये जो स्योटा है या फिर जो मलीला है, इसको नेटो का आर्टिकल 5 भी कवर नहीं करता, तो यहां पर नेटो का आर्टिकल 5 इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये स्पेन और मोरक्को की जंग होगी, और अगर अमेरिका इस जंग के अंदर कूदेगा तो वो स्पेन की साइड से या नेटो की साइड से नहीं कूदेगा बल्कि मोरक्को की साइड से कूदेगा, और इसराइल भी मोरक्को की साइड पर खड़ा होगा। इस तरह की बातें खैर इसको लेकर की जा रही हैं। जो मामला गुज़िश्ता दिनों सामने आया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि हज़ारों मोरक्कन्स अचानक कैसे स्पेन के अंदर दाखिल हो गए, तो स्पेन ने इसराइल पर और अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया है। खैर इस मामले पर भी मैं नज़र रखूंगा, और ये जो धमकियां दी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, और इस पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है ईरान की जानब से, तो उसके बाद आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का कोई फ्रेमवर्क या कोई मुआहदा है तो फिर वो आने वाले 24 से 48 घंटों में सामने आ जाना चाहिए, वरना अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऑफेंसिव जाने का फैसला अमेरिका के सदर करेंगे, या फिर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां अमेरिका के सदर की जानब से की जा रही हैं। इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, या फिर ये जोहरी ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये धमकियों के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका जोहरी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, इसराइल से कोई बईद नहीं है कि इसराइल इस हद तक भी जा सकता है। मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।